जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। किसी भी फ्लावर के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टार दे के लिखिएगा बच्चों। फ्लावरिंग प्लांट किसे बोलते हैं हम लोग? फ्लावरिंग प्लांट्स। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हम किसे बोलेंगे? मतलब वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर हो, जिसके पास फूल हो, फ्लावर हो। द प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स द प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स। तो वैसे प्लांट जिनके पास क्या हो, फ्लावर हो, फूल हो, उसे कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है यहाँ तक? फिर लिखिएगा एरो देके कि फ्लावरिंग प्लांट्स reproduce by sexual reproduction। रिप्रोडक्शन। जितने भी आपके आसपास में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जितने भी वैसे प्लांट जिनमें फूल हैं, फ्लावर हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के हैं। एक एसेक्सुअल, जो हमने सारा मेथड्स पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है वो रिप्रोड्यूस करेंगे बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बच्चों? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा कि जितने भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट यानी मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है, आपस में मिलन होता है। तो मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, उनका फ्यूजन होगा। तो क्या होगा बच्चों? लीडिंग टू दी which leads leads to formation of seeds of plant। ठीक है। तो किसी भी प्लांट में जो मेल और फीमेल गैमेट है वो आपस में फ्यूज करते हैं। तो क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स होता है। मतलब सीड बनते हैं प्लांट के, छोटे छोटे सीड, बीज। ठीक है। अब ये मेल और फीमेल गैमेट कहाँ से आया? तो यही होते हैं बच्चों फ्लावर्स में। ये मेल और फीमेल गैमेट कहाँ पाए जाएंगे? फ्लावर में, किसी भी प्लांट के फ्लावर। और फिर क्या होता है? सीड बनते हैं एंड देन इस सीड का हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट। बीज रोप के नए प्लांट उगाते हैं। चल उसको मिटा दो। इसके आगे यहाँ पे एरो देके, दिस सीड्स
then be used for growing new plants। ठीक है, अब इस सीड का हम यूज करते हैं नए प्लांट की ग्रोथ में, मतलब नए प्लांट के प्रोडक्शन में। तो बेसिकली कोई भी फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अभी तक तो हमने इतना जाना कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, देन उसी सीड का यूज़ करते हैं न्यू प्लांट के प्रोडक्शन में। अब हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ होते हैं। तो पहले हम आज जानेंगे व्हाट इज़ फ्लावर एंड मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्लियर है, चल। देखिए, प्लांट में जो है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब जिससे रिप्रोडक्शन होता है, नए प्लांट का प्रोडक्शन, वो होता है फ्लावर। वो क्या होता है, फ्लावर, जिसकी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन। तो लिखिएगा यहाँ पे फ्लावर, FLOWER, फ्लावर क्या है, ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, किसी भी प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या कहलाता है, एक फ्लावर को ही कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि फ्लावर प्ले करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर रिप्रोडक्शन। कैसे होंगे देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलो स्टार्ट देखिए, लिखिएगा मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ये एफ है बच्चों, कर्सिव में। तो किसी एक फ्लावर की, कोई एक फूल या फ्लावर की मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट रिसेप्टिकल, फर्स्ट रिसेप्टिकल, RECEPTACL, रिसेप्टिकल। दूसरा सेपल, सेपल। तीसरा पेटल्स, पेटल्स, सेपल, पेटल। ठीक है, एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएंगे, कई सारे होते हैं। ठीक है, जनरली हम इसको पेटल्स ही लिखते हैं क्योंकि कई सारे जो कलरफुल पार्ट होते हैं उसी को बोला जाता है। क्या सेपल्स नहीं होता, एस नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि ये लीफ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन पेटल हमेशा क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं। फिर बच्चों स्टेमेन, STAMEN, स्टेमेन। पांचवा पिस्टिल, और पिस्टिल का ही दूसरा नाम है कार्पेल। तो मेन कितने पार्ट हो गए किसी फ्लावर की, 5। इस रिसेप्टिकल, सेपल, पेटल्स, स्टेमेन, पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल का दूसरा नाम कार्पेल।
ये क्या है बच्चों? ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर। फिगर FIG, फिगर में लिखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, यह फ्लावर की स्ट्रक्चर है। तो इसमें रिसेप्टेकल कहाँ है? ये रहा है रिसेप्टेकल। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रिसेप्टेकल। टेकल। ठीक है, किसे बोलेंगे? इस पार्ट को रिसेप्टेकल बोलते हैं। ये फूला हुआ पार्ट है ना रिसेप्टेकल, इसे बोलते हैं हम लोग फ्लावर स्टेम। फ्लावर की डंटी, जिसको हम लोग पकड़ते हैं ऐसे, फ्लावर की डंटी, स्टेम। दूसरा क्या है? सेपल। सेपल कहाँ होगा? तो ये वाला जो पार्ट है, ये इसे हम बोलते हैं सेपल। ठीक, ग्रीन कलर का पार्ट रहता है, ग्रीन कलर में रहते हैं बच्चों लीफ की तरह, पत्ते की तरह। ये जो है क्या है? एक लीफ लाइक ग्रीन कलर का पत्ता है। तीसरा है पेटल्स। जो ऊपर में कलरफुल पार्ट देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पेटल्स। ठीक है, पेटल। अब एक है क्योंकि ये वन है, लेयरिंग है ना। फिर इधर से दूसरा, तीसरा, इस तरह से ग्रुप में रहते हैं। मतलब कोई फ्लावर की जो कलरफुल पार्ट है, जैसे कोई रेड कलर का है फ्लावर, कोई येलो कलर का है, कोई वाइट कलर का फ्लावर है, तो पिंक कलर का फ्लावर है। तो फ्लावर में जो कलर है, कलरफुल पार्ट है, उसकी पंखुड़ी, वो जो आप टच करते हो उसके कलरफुल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? पेटल। ठीक, जब फ्लावर के आप बीच में देखते हो, ये इस तरीके से निकला हो रहता है। अधिकतर ये किसका फिगर है बच्चों? चाइना रोज, अड़हुल का फूल जिसको बोलते हैं, गुड़ाल। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं डंटी, इसको बोलते हैं हम लोग, ये होता है स्टेमेन। क्या कहलाता है ये? STAMEN। चौथा पार्ट स्टेमेन। ये 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 दोनों क्या है? स्टेमेन। ये अब लास्ट में क्या है? पिस्टिल और कार्पेल। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिल। ठीक, पिस्टिल। तो आज हम बेसिकली जानेंगे स्टेमेन के बारे में। ये जो डंटी देख रहे हैं ना, ये इसके विषय में, और रिसेप्टेकल, सेपल और पेटल। हम लोग पिस्टिल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो, तो पहला पार्ट है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल लिखना है कि द बेस, रिसेप्टेकल क्या है बच्चों? बेस ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर की ना बेस है, ये क्या है? फ्लावर की बेस है, देख सकते हैं ये बेस है। ठीक है, बेस है। टू विच all parts of flower are attached, ATTACHED, फुल स्टॉप। किसी भी फ्लावर का ये क्या होता है? बेस वाला पार्ट होता है। देखिए बेस है ना, बेस मतलब नीचे, बेस आधार। तो बेस है जिससे फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अटैच्ड, इससे क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो इससे देख सकते हैं सारे पार्ट, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल, है ना, सारा पार्ट जो है इससे क्या है? जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? रिसेप्टेकल से। तो रिसेप्टेकल जो है बेस ऑफ फ्लावर है, टू विच, जिससे कि ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर अटैच, जुड़े हुए हैं। पेटल जुड़ा हुआ है, स्टेमेन जुड़ा हुआ है, पिस्टिल भी इसी में जुड़ा। दूसरा क्या है? सेपल। इसमें लिखना है एरो देके, ग्रीन लीफ लाइक structure
in the outermost circle of a flower। दूसरा जो देख रहे हैं ये सेपल, तो ये जो है निकला हुआ है इससे, ये क्या है, ग्रीन मतलब हरे कलर की, लीफ लाइक पत्ते की तरह दिखने वाला, एकदम लीफ की तरह, लाइक स्ट्रक्चर इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर की ये क्या है, एक तरह से सर्कल ही तो है, इसके आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर वाले भाग में क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट जो सर है इसका भाग, आउटर मोस्ट सर्कल में सेपल पाए जाएंगे। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन आउटर मोस्ट सर्कल, सबसे बाहर, इधर इधर इस साइड से भी हो सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि ऑल सेपल्स आर टेकन, यहाँ नहीं लिखते हैं, ये हो गया बच्चों रिसेप्टिकल। स्टार देख लिखना है कि ऑल सेपल्स आर टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। ये जितने भी इसमें कितने लीफ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, सेपल कितने हैं इसमें, 1 2, 2 है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, इसको कैलिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ऑल सेपल यानी जितने भी सेपल है आर टेकन टुगेदर, एक साथ ले लिए उनको और उनके ग्रुप को बोल दिया हमने कैलिक्स। क्या बोला, CALYX, कैलिक्स। तो जब बहुत सारे सेपल को हमने एक साथ लिया तो बोलेंगे कैलिक्स। अब सेपल की फंक्शन यानी क्या काम करता है फ्लावर में, स्टार्ट देखिए, फंक्शन टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल, इनिशियल का मतलब हो गया स्टार्टिंग, मतलब ये, और बर्ड, बर्ड स्टेज, ठीक है। तो फ्लावर जब उससे पहले कली जब निकलती है ना, कली जो फ्लावर में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो टर्मिनल बर्ड ही होते हैं ना वो बर्ड, कली टर्मिनल बर्ड होते हैं जो फ्लावर में बदल जाते हैं। तो वो बर्ड जो है कली, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल और बर्ड स्टेज, तो जब फ्लावर इनिशियल अपने शुरुआती या बर्ड स्टेज में होते हैं, बर्ड स्टेज को ही हम इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल और बर्ड स्टेज में होते हैं, तो ये सेपल फ्लावर को प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अब सेपल के बाद आता है हमारा पेटल्स। फिर क्या है बच्चों, तीसरा सेपल्स, सेपल नहीं पेटल। इसमें लिखना है कलरफुल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, कोई भी फ्लावर की जो कलरफुल पार्ट है, हमने बताया ग्रे, ग्रीन, येलो, पिंक, वाइट,
तो ये जो कलर होते हैं ऑरेंज, ये सब जो कलर है ये क्या है, कलरफुल पार्ट को बोलेंगे पेटल्स, साइड। नेक्स्ट, पेटल्स lie inside the sepal, फुल स्टॉप। पेटल्स lie inside the sepal, तो पेटल कहाँ रहते हैं, इस सेपल के अंदर। देखिए ये सेपल है, ये सेपल के अंदर, अंदर से निकला हुआ है, सेपल बाहर है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे कितने सारे पेटल है, अब सब पेटल को जब हम एक साथ कर दें तो उसको बोलते हैं कोरोला। पेटल्स, all petals are taken together are called corolla। तो सभी पेटल को जब हमने मिलाया, जैसे सेपल 1 2, क्या बोलेंगे, 2 सेपल हैं तो उसको बोलेंगे कैलिक्स। उसी तरह पेटल को जब हमने सभी पेटल को एक साथ ले लिया, मिला दिया, तो उसको बोलेंगे COROLLA, कोरोला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पेटल्स आर सेंटेड। पेटल्स क्या होते हैं बच्चों, सेंटेड होते हैं। CSCENTED, सेंटेड मतलब सुगंधित होते हैं। किसी फूल में जो सुगंध है, खुशबू है, वो किसके वजह से, पेटल्स के वजह से। क्लियर यहां तक। अब बात करेंगे पेटल की काम क्या है, फंक्शन। लिखिएगा, फर्स्ट टू अट्रैक्ट insects for pollination। तो पहला जो फंक्शन काम है इस पेटल का, इसके पास क्या है, सेंटेड होते हैं, ये खुशबू होती है। तो इंसेक्ट को, मतलब कीड़े मकोड़े, जैसे तितलियां, जैसे मधुमक्खी, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, फॉर POLLINATION, पॉलिनेशन के लिए। अब पॉलिनेशन क्या है तो इसको आगे हम समझेंगे। जिस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन्स इससे ट्रांसफर होता है इसकी स्टिग्मा में, ठीक है, मतलब बेसिकली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अभी क्लियर है। चलिए, दूसरा जो फंक्शन है वो है टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनसाइड फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे कि स्टेमेन, पिस्टिल, ये दोनों को जो है क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो इन दोनों को जो प्रोटेक्शन देते हैं कौन, पेटल्स। क्लियर यहां तक। अब देखेंगे हम स्टेमेन क्या होती है, हमारा 4th पार्ट। चल,
स्टेमेन लिखना है इसमें। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। तो किसी भी फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे क्या बोला जाता है? स्टेमेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द लिटल stalk with swollen top just below it। तो ये एक लिटिल स्टॉक है, एक डंडी है विथ swollen टॉप, इस पे फूला हुआ ये भाग है, देख सकते हैं फूला हुआ है। जस्ट बिलो इट, इसके जस्ट बिहाइंड, ऐसे कह सकते हैं जस्ट, चलिए इसको यहीं तक फुल स्टॉप। तो ये एक लिटिल स्टॉक है, क्या है इसके ऊपर में? एक स्वेलन भाग, ये फूला हुआ है। तो हम इन दोनों के विषय में जानते हैं कि आखिर इन दोनों को क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ स्टेमेन है। ठीक, तो ये डंडी और ये क्या होते हैं? फ्लावर की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल वाला कौन है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन ही है। चलिए, ठीक है, स्टेमेन, इसको मिटा दो। अच्छा एक मिनट, स्टेमेन, स्टेमेन के होते हैं दो पार्ट, मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, एक पार्ट को बोलेंगे एंथर। तो किसी भी फ्लावर की जो स्टेमेन है उसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट से बने होते हैं, मेड अप ऑफ टू पार्ट। पहला पार्ट है फिलामेंट, दूसरा है एंथर। ये क्या है? स्टॉक ऑफ स्टेमेन। ये जो स्टॉक देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और एंथर क्या है? स्टॉक मतलब क्या होता है बच्चों? डंटी। तो ये जो है ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? फिलामेंट। स्वेलन टॉप ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन। ठीक, स्टेमेन की जो स्वेलन टॉप है, मतलब ऊपर फूला हुआ भाग, ये इसको बोलते हैं लोग ANTHER, एंथर। इसी फिगर को हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं स्टेमेन के, एक फिलामेंट, दूसरा एंथर। फिलामेंट का फंक्शन क्या है? बेसिकली एंथर को होल्ड, मतलब पकड़ के रखना। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर में है ना, ये इसको पकड़ के रखते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंथर। आखिर एंथर क्या काम करते हैं? एंथर का बेसिक काम है पोलन ग्रेन्स को बनाना। क्या करना बच्चों? पोलन ग्रेन्स बनाना और उसे स्टोर करना यहाँ पर। चलिए देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लिए।
ANTHER, एंथर। देखिए यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना, ये पार्ट क्या है, एंथर है। और ये वाला पार्ट क्या है, फिलामेंट। फिगर में क्या बना हुआ है, ए स्टेमेन, एक स्टेमेन की फिगर। लिखिएगा यहाँ पे कि एंथर मेक्स pollen grains and store them, फुल स्टॉप। एंथर क्या काम करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को बनाते हैं एंड स्टोर देम, और उसे इसमें अपने में स्टोर जमा करके रखते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे हमने एस लगाया है, यहाँ पे एस नहीं है, तो इसका मतलब कि एक पोलन ग्रेन, 2 3 4, कितने, 4 पोलन ग्रेन है यहाँ पे, ठीक। इसी तरह से किसी भी यंत्र में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, जमा होते हैं इसमें, ठीक। क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन्स आर येलो कोमा पाउडर लाइक स्ट्रक्चर या सब्सटेंस, नॉट स्ट्रक्चर, सब्सटेंस, फुल स्टॉप। पोलन ग्रेन्स क्या है, तो आर येलो मतलब पीले कलर का, कैसा दिखता है, पीला कलर, येलो कलर। पाउडर लाइक सब्सटेंस है, तो पीले कलर में पाउडर की तरह, जो पाउडर होता है थोड़ा थोड़ा है ना, पाउडर की तरह सब्सटेंस होता है। कहाँ पे है, तो इस एंथर में। नेक्स्ट लिखिए, ईच। अब एंथर में तो बहुत सारे पोलन ग्रेन है, उसमें से एक, हर एक, ईच पोलन ग्रेन कंटेन वन मेल reproductive, one male gamete or sex cell। अब इस पोलन ग्रेन जो कि येलो पाउडर की तरह दिखने वाला सब्सटेंस है, इसमें क्या होता है, एक मेल गैमेट, मतलब इसमें भी वन मेल गैमेट, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो ईच पोलन ग्रेन कंटेन, अपने अंदर रखते हैं वन मेल गैमेट, और गैमेट को क्या बोला जाता है, और सेक्स सेल्स, ठीक है। तो इसमें मेल सेक्स सेल्स होगा, क्योंकि स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब मेल वाला है, तो मेल गैमेट होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, इसको मिटा दो।
एरो देके पॉलन ग्रेन्स, अच्छा 1 मिनट। अब ये जो मेल गैमिट है ना, मेल गैमिट कहाँ प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन्स के अंदर में, उसी को बोला जाता है मेल न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पे स्टार देके लिखिएगा, मेल। जैसे जब हम बात करेंगे पिस्टिल में तो वहाँ एग की बात करेंगे, EGG एग, तो एग की जगह हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? मेल न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? तो लिखना है इसमें कि मेल गैमीट प्लांट present inside the pollen grain। तो जो मेल गैमिट, प्लांट की मेल गैमिट प्रेजेंट हो, उपस्थित कहाँ पे? इनसाइड द पॉलन ग्रेन। अगर मेल गैमिट अगर पॉलन ग्रेन्स के अंदर है तो उसे बोला जाता है मेल न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन। क्लियर? तो जहाँ भी आए न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन का मतलब, मेल न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन का मतलब उसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है। इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट एरो देके पॉलन ग्रेन्स हैव टफ protective coat which prevents them from drying up। हमने बोला कि जो पॉलन ग्रेन्स इस एंथर में होते हैं वो क्या करते हैं? उनके पास इस पॉलन ग्रेन्स के पास होता है टफ प्रोटेक्टिव कोट। मतलब इस पॉलन ग्रेन के पास, जो पॉलन ग्रेन्स है इनके पास आउटर मतलब लेयर होता है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है ना? चारों तरफ क्या होगा? एक प्रोटेक्टिव कोट होगा विच प्रिवेंट मतलब जो रोकते हैं इनको फ्रॉम ड्राइंग अप। मतलब पॉलन ग्रेन को सूखने से रोकते हैं, ड्राई होने से रोकते हैं, है ना? एक पाउडर तो है, येलो पाउडर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें क्या है? थोड़ी मॉइस्चर है, तो उनको ये रोकता है होने से, है ना? कहीं से ब्रेकेज होने से रोकता है। मतलब कहीं से कुछ अगर कुछ टूट फूट हो रहा है तो उसको भी क्या कर सकता है? रोकता है, जैसे एक प्रोटेक्टिव शील्डिंग की तरह है। नेक्स्ट पॉइंट, pollen grains are exposed, EXPOSED। ये pollen grains हमें दिखने लगते हैं कब? देखिए बेसिकली फिगर क्या होता है, ऐसे होता है, हमने बनाया था अभी तो हमें pollen grains नहीं दिखते हैं, लेकिन ये दिखेंगे। ये स्ट्रक्चर कब दिखा हमें? एक्सपोज मतलब दिखा कब? when anther ripens and splits, SPLITS, SPLITS। अब पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर है? एंथर के अंदर में है बच्चों। अब एंथर जब खुलेगा, एंथर जब टूट जाएंगे, मतलब ये एंथर अपना ऊपर वाला पार्ट ऐसे खुलेगा इसका, तो क्या दिखेंगे हमें? पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर जब रिपेन मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाएंगे, एंथर के ऊपर वाली पार्ट कब खुलेगी? जब एंथर मैच्योर हो जाएंगे।
है ना, रिपेंस हो जाएंगे, देन स्प्लिट्स, उसके बाद ये टूट जाएगा। जब ये खुलेगा तो क्या दिखेगा हमें, पोलन ग्रेन्स, इसलिए लिखा पोलन ग्रेन्स आर एक्सपोज्ड। ठीक है, कब, व्हेन एंथर रिपेन, व्हेन एंथर मैच्योर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने बात किया है मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर, बेस, उसमें भी स्टेमेन की आज हमने बात कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पिस्टिल और कार्पेल। तो चलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।